टेंस एक ऐसा टॉपिक जो इंग्लिश बोलने की इच्छा रखने वाला हर व्यक्ति लाइफ में कभी ना कभी जरूर सीखता है। सीखने के बाद लगता है कि बस अब तो इंग्लिश आ ही गई, लेकिन वहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे ही वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है, बहुत सारे सेंटेंसेस गलत होने लगते हैं या अटकने लगते हैं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि हम टेंस के सारे रूल्स सीख तो लेते हैं, लेकिन उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो बस मैं इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लेकर आया हूं 30 डेज का टेंस ट्रांसलेशन सीरीज, जहां हम हर दिन 40 सेंटेंस, पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चंस सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि तुम कभी भी इंग्लिश बोलने में अंडर कॉन्फिडेंट फील ना करो और कहीं अटको भी नहीं। तो चलो बिना किसी देर के डे 1 शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, इससे पहले कि हम ट्रांसलेशन शुरू करें, क्यों ना एक बार रूल्स रिवाइज कर लिए जाएं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है हमारे डेली रूटीन के लिए, मतलब कि रोज जो आप काम करते हो, सुबह उठना, ब्रश करना, रेडी होना, ऑफिस जाना, हर काम जो आप रिपीट करते हो उसके लिए यूज होता है, डेली रूटीन्स के लिए। या फिर जब आप अपनी हैबिट, आदतों के बारे में बात करते हैं ना, तो ही सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। अब स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर बहुत आसान है। अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? आप किसी भी वर्ब के साथ में एस ई एस लगा देते हैं, बस इतना ही है। ठीक है, अगर आपको ये डिटेल में सीखना है तो नीचे मैंने 1 घंटे का टेंस का मास्टर क्लास बना के रखा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें, पूरा सीखिए, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो अब हम फर्स्ट सेंटेंस से शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, मैं हमेशा सच्चाई बोलता हूं। सो ठीक है, आई ऑलवेज, हमेशा के लिए वर्ड है ऑलवेज। आई ऑलवेज, अब बोलने के लिए वर्ड है स्पीक। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये ट्रांसलेट करने में टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। वह हर बात दिल पर ले लेती है, तो वह, अब मैंने क्या बताया था, जैसे कि ही, शी, इट, या फिर अगर किसी का नाम आया तो वर्ब में एस या ईएस जरूर लगा देना। ठीक है, तो शी, अब लेने के लिए वर्ड है टेक, एस लगा दो, तो शी टेक्स, बोलते वक्त भी और लिखते वक्त भी इस बात का ध्यान रखेंगे। शी टेक्स एवरीथिंग। ठीक है, हर बात के लिए आपको यहां पे टॉक लगाने की जरूरत नहीं है, यही तो ट्रांसलेशन का मिस्टेक है। शी टेक्स एवरीथिंग टू हार्ट, वो हर चीज दिल पे ले लेती है। शी टेक्स एवरीथिंग टू हार्ट। मेरे दोस्त मुझे हर चीज में सपोर्ट करते हैं। कौन? मेरे दोस्त तो ज्यादा है, तो माई फ्रेंड्स सपोर्ट मी। ठीक है, हर चीज में, फॉर एवरीथिंग। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां मैंने एस नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ये तो नाम है, नाम के साथ भी क्यों? अब नाम की 2 कैटेगरी है, नाम अगर सिंगुलर हुआ तो एस लगेगा, और वही प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो आपको बिना एस के ही काम चलाना है। तो माई फ्रेंड्स सपोर्ट मी फॉर एवरीथिंग। मैं सुबह के बजाय रात में पढ़ना पसंद करता हूं। सो पसंद करने को कहते हैं हम लोग प्रेफर। सो आई प्रेफर, PREFER, आई प्रेफर क्या करना? पढ़ना। तो आई प्रेफर स्टडिंग एट नाइट। ठीक है, बजाय वर्ड के लिए हम लेंगे रैदर, और रैदर के साथ हम लगाते हैं देन, रैदर देन इन मॉर्निंग। ठीक है, तो सुबह के बजाय मैं रात में पढ़ना पसंद करता हूं। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, लड़की है, तो शी गेट्स एंग्री। She gets angry very easily। ठीक है, तो वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। She gets angry very easily। अब जल्दी के लिए वेरी फास्ट बोलना गलत हो जाएगा, और यही आपको एक अच्छा इंग्लिश का स्पीकर बनाएगा। ये छोटे मोटे मिस्टेक जो हम ट्रांसलेशन के वक्त करते हैं, वो सारा कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। हर दिन के 10 मिनट निकालने हैं, बस दिन के 10 मिनट, और तुम्हें फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू। मैं हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं कोशिश। देखो, सबसे पहले ये करने के बाद उल्टा ट्रांसलेशन किया जाना चाहिए। ठीक है, मैं हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूं। सो कोशिश करने को कहते हैं ट्राई। आई ट्राई, सीखने की, तो टू लर्न, आई ट्राई टू लर्न कुछ नया, समथिंग न्यू। I try to learn something new। हर दिन, तो हर दिन को हम कहते हैं every day। ठीक है, नाउ वो हमेशा दूसरों की मदद करता है, तो he, मदद करने को क्या कहते हैं? helps। he helps दूसरों की, he helps
अदर्स, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। या आप चाहो तो इस ऑलवेज को यहां भी लगा सकते हैं, ही ऑलवेज हेल्प्स अदर्स, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। मैं अपने काम पर पूरा ध्यान देता हूं। तो मैं अब ट्रांसलेट करने के लिए कहां चले गए, लास्ट की तरफ। उधर से ट्रांसलेट करोगे तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो आपको कैसे ट्रांसलेट करना है, उल्टा, ठीक है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिख लिया, फिर पीछे की तरफ से ट्रांसलेट करते आओ, और यही सबसे बेहतर तरीका है। आई, ध्यान देने को कहते हैं फोकस। सो आई फोकस किस पर, ऑन माई वर्क, आई फोकस ऑन माई वर्क, ठीक है, कंप्लीटली, पूरे तरीके से। अब तुम बोलोगे सर ध्यान देता हूं के बाद पूरा वर्ड तो पहले आया था, वैसा भी कर सकते हो। आई फोकस, अगर आप लाइन से करते आ रहे हैं तो यहां पर रखो कंप्लीटली ऑन माई वर्क। लेकिन अगर सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि आगे वीडियोस में मैं बताने वाला हूं, उसके लिए ये रूल काम नहीं करता है। वो बहुत मीठा बोलती है, तो शी स्पीक्स वेरी स्वीटली, शी स्पीक्स वेरी स्वीटली। मुझे लंबे ड्राइव पर जाना पसंद है। पसंद है के लिए वर्ड होता है आई लव गोइंग ऑन लॉन्ग ड्राइव्स, आई लव गोइंग ऑन लॉन्ग ड्राइव्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। आपको सब्जेक्ट लेना है, काम करने वाला कौन है, उसके साथ आप लगाओ डू और डज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। अब डू किसके साथ लगता है, तो आई, यू, वी और दे, इन सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा। लेकिन ही, शी, इट या किसी का नाम आया, नाम कैसा, नाम सिंगुलर होना चाहिए तब तो ठीक है। अगर नाम तुम्हारा प्लूरल हुआ तो फिर आपको डू ही लगाना है। चलो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। मैं किसी की बुराई नहीं करता, तो आई डू नॉट स्पीक इल ऑफ एनीवन, ठीक है। नाउ वह अपने वादे पूरे नहीं करता, तो ही नेवर, अगर कभी नहीं करता है तो, या फिर नॉर्मल कहना है तो ही डज नॉट कीप हिज प्रॉमिस, ही डज नॉट कीप हिज प्रॉमिसेस, ठीक है। वो अपने वादे पूरे नहीं करता है। मुझे झूठे लोग पसंद नहीं है, सो आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक डिसऑनेस्ट। झूठे का मतलब क्या हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया। आई डोंट लाइक डिसऑनेस्ट पीपल, सो PEOPLE, ठीक है। वह ज्यादा बातें नहीं करती है, तो क्या हो जाएगा, शी डजंट टॉक मच, शी डजंट टॉक मच, है ना, वो ज्यादा बातें नहीं करती हैं, ठीक है। हम किसी को परेशान नहीं करते हैं, सो क्या होगा, वी डोंट ट्रबल एनीवन, तो वी डोंट ट्रबल एनीवन, ठीक है। आई होप कि ये सेंटेंसेस आपके लिए यूजफुल हैं। साथ ही साथ आप इस टेंस की डिटेल्स को, बारीकियों को भी मॉनिटर कर रहे हैं कि कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं ना। वह अपनी गलती कभी नहीं मानता है, तो ही नेवर एक्सेप्ट्स हिज मिस्टेक्स, है ना। गलती मानने के लिए वर्ड क्या है, मानने के लिए है ये वर्ड एक्सेप्ट करना, ठीक है, स्वीकार करना, अपनी गलती मानना। मैं बिना वजह गुस्सा नहीं होता हूं, सो आई डोंट गेट एंग्री ऑन यूजलेस थिंग्स, ठीक है, या विदाउट रीजन, ठीक है। आई डोंट गेट एंग्री विदाउट रीजन। उसे किसी की बात समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शी डजंट, है ना, शी है तो डज लगाएंगे, तो शी डजंट अंडरस्टैंड व्हाट एनीवन, या फिर व्हाट अदर्स से, ठीक है। तो जो दूसरे बोलते हैं वो समझती नहीं है, शी डजंट अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स से, ठीक है। मैं फालतू की चीजों पर पैसे खर्च नहीं करता, सो आई डोंट वेस्ट मनी ऑन यूजलेस थिंग, ठीक है। फालतू की चीजों को हम कहते हैं यूजलेस थिंग्स, ठीक है। तो इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो रही है, आप ट्रांसलेशन भी सीख रहे हैं और आप अपने इंग्लिश को हर दिन इंप्रूव कर रहे हैं। वे दूसरों की राय की परवाह नहीं करते हैं, दे डोंट केयर, दे डोंट केयर
अबाउट अदर्स ओपिनियन, ठीक है, दे डोंट केयर अबाउट अदर्स ओपिनियंस। नाउ द नेक्स्ट इज यस नो क्वेश्चन। अब यस नो क्वेश्चन बनाने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब को डू डज को सामने लाना है, सब्जेक्ट यूज करना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स तो आते ही रहेंगे। बेसिकली ये तीन चीजों का स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। डू और डज कब लगाते हैं हमने पिछले नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में सीख लिया। सब्जेक्ट लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे, इस बात का ध्यान रखोगे। सो क्या तुम दूसरों की बात सुनते हो? सो डू यू, सुनने को हम कहते हैं लिसन। डू यू लिसन टू अदर्स, दूसरों की बातों को सुनते हो क्या? ठीक है, हाँ भी हो सकता है जवाब, ना भी हो सकता है, इसीलिए इनको हम कहते हैं यस नो क्वेश्चंस। क्या वह तुम पर भरोसा करता है? सो डज ही ट्रस्ट यू, भरोसा करने को हम कहते हैं ट्रस्ट। सो डज ही ट्रस्ट यू। क्या तुम हर दिन एक्सरसाइज करते हो? सो क्या हो जाएगा, क्या तुम। सो डू यू एक्सरसाइज डेली, डू यू एक्सरसाइज डेली, क्या तुम हर दिन एक्सरसाइज करते हो? क्या तुम्हें किताबें पढ़ना अच्छा लगता है? सो क्या हो जाएगा, सो डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, ठीक है, तो क्या तुम्हें किताब पढ़ना अच्छा लगता है? डू यू लाइक रीडिंग बुक्स। क्या वह तुम्हें हर बात बताती है? सो डज शी, बताने के लिए वर्ड है टेल यू एवरीथिंग, डज शी टेल यू एवरीथिंग, क्या वो तुम्हें हर बात बताती है? भाई ये बात के लिए ना अलग से टॉक और ऐसे वर्ड्स मत चूज कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी सेंटेंसेस हैं। ट्राई करो मेरे से पहले तुम ट्रांसलेट कर लो, ताकि तुम अपने टेंस के ट्रांसलेशन, जो तुमने टेंस सीखा है, ट्रांसलेशन वाला जो तुम्हारे अंदर स्किल है, ठीक है, पता चले कि वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं, या टेंस को और सीखने की जरूरत है। क्या तुम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो? सो क्या हो जाएगा, सो डू यू, इस्तेमाल करने के लिए वर्ड है यूज करना, सो डू यू यूज सोशल मीडिया, सो डू यू यूज सोशल मीडिया, क्वेश्चन मार्क हो गया। क्या तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद करता है? सो हो जाएगा डज योर brother help you, does your brother help you, ठीक है। क्या तुम किसी चीज से डरते हो? so do you, डरने के लिए वर्ड है fear, do you fear anything, क्या तुम किसी चीज से डरते हो? क्या वह ऑफिस देर से जाती है? जाती है, लड़की है, तो क्या हो जाएगा, does she go to office late, ठीक है। और चाहो तो इसमें एक वर्ड यूज कर दो ऑफन, क्या वो अक्सर ऑफिस लेट से जाती है? सो डज शी ऑफन, इस ऑफन को वर्ड यहां पर लगाओ या फिर लास्ट में लगाओ, दोनों है। क्या तुम अपने दोस्तों से रोज मिलते हो? सो डू यू, मिलने के लिए वर्ड है मीट, सो डू यू मीट योर फ्रेंड रेगुलरली, एक वर्ड हो सकता है, ठीक है, या फिर एवरीडे आप यूज करो, तो दोनों ही वर्ड आप यूज कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है। तो ये रहा हमारा यस और नो क्वेश्चन की प्रैक्टिस। नाउ लेट्स क्विकली मूव टू WH क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज WH क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको WH वर्ड्स उठा लेना है, फिर आपको डू या डज लगा लेना है, जैसे हमने सीखा है। फिर आप सब्जेक्ट लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, फिर आप अदर वर्ड्स लगा सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, और जब आप सवाल पूछे तो वो सवाल जैसे लगने चाहिए, ठीक है। सो तुम आमतौर पर दिन की शुरुआत कैसे करते हो? सबसे पहले तो हमें WH वर्ड मिल गया, कैसे, कैसे को हम कहते हैं हाउ, और तुम है तो हम लगाएंगे हाउ डू यू, ठीक है। शुरुआत करने को हम कहते हैं स्टार्ट, हाउ डू यू स्टार्ट योर डे, ठीक है। अब आमतौर पर है, अब इस वर्ड को हाउ डू यू स्टार्ट योर डे, यूजुअली USUALLY, या तो आप यहां लगाओ, या फिर हाउ डू यू यूजुअली स्टार्ट योर डे, ये यहां पर लगाओगे तो ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है। तुम किससे अपनी बात शेयर करते हो? किससे, तो इसके लिए वर्ड है whom, सो whom डू यू शेयर योर सीक्रेट्स, ठीक है। बातें मतलब क्या, यहां पर सीक्रेट्स है, और लास्ट में विथ लगाना ना बोलो, किसके साथ या किससे, ठीक है। वो हमेशा इतना खुश क्यों रहती है? सो व्हाई डज शी, या व्हाई डज नहीं है, व्हाई इज शी, अच्छा, जिनको नहीं पता है वो
जो इज, एम और आर है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आता है, तो वो हम यहां पर यूज कर रहे हैं। वाई इज शी हैप्पी ऑलवेज, वाई इज शी हैप्पी ऑलवेज, ठीक है। नाउ या वाई इज शी ऑलवेज सो हैप्पी, ठीक है। तुम अपने खाली समय में क्या करते हो, सो व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, ठीक है। या फ्री की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हैं स्पेयर, ठीक है। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, ठीक है। तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेरणा कौन देता है, सो क्या हो जाएगा, हु इंस्पायर्स यू, ठीक है। यहां पर हु के साथ क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है तो डू और डज नहीं लगाते हैं। हु के साथ आप डायरेक्ट वर्ब लगाएं, उसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है, वो ज्यादा बेटर सूट करेगा। तो हु इंस्पायर्स, सबसे ज्यादा कौन प्रेरणा देता है, हु इंस्पायर्स यू अ लॉट, ठीक है। सो हु इंस्पायर्स यू अ लॉट या हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट 5 WH क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, एंड देन वी आर रेडी फॉर द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर टुडे। तुम सुबह नाश्ता में क्या खाते हो, क्या क्या के लिए वर्ड है व्हाट, सो व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, है ना, इसको ब्रेकफास्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। सो व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट। फिर वह रोज कहाँ जाती है, कहाँ के लिए वर्ड है वेयर। सबसे पहले आपको ढूंढना है कौन सा क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। सो वो आप लगाओ, सो वेयर। अब डज क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि सब्जेक्ट है यहाँ पे शी, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस हम पहले ही कर चुके हैं। वेयर डज शी गो, अब जाने के लिए वर्ड है एवरी, सॉरी जाने के लिए तो गो है और हर दिन के लिए है एवरी डे, ठीक है। तुम्हें किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, ठीक है। सो व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ द मोस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवाल बना सकते हैं। तुम हर मुश्किल का सामना कैसे करते हो, कैसे के लिए वर्ड है हाउ, सो हाउ डू यू फेस या हाउ डू यू डील विथ एवरी चैलेंज, हाउ डू यू डील विथ एवरी चैलेंज या हाउ डू यू फेस एवरी प्रॉब्लम, ये दोनों सेंटेंसेस हैं। तुम अपने दिन को कैसे प्लान करते हो, सो हो जाएगा हाउ डू यू प्लान योर डे, हाउ डू यू प्लान योर डे। So subscribe the channel if you want to continue with this 30 days tense translation series and want to improve your English. Let's meet on to another video. Till then, goodbye. Thank you.